वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग गाइस। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम आ चुके हैं गाणगापुर में। हमने बाकी ब्लॉग से यहाँ पर शूट कर लिए हैं, लेकिन आपको एक ऑफिशियल टूर हमको इस पूरे गाणगापुर की देनी थी, जो आपको भी इस पूरे गाणगापुर श्री क्षेत्र गाणगापुर के दर्शन कराएगी, है ना? हाँ। तो पहले तो हम शुरू करेंगे यहाँ का हमारा लॉज। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। तो अभी हो रहा है सनराइज़, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। आज का हमारा प्लान बताते हैं। पहले हम आपको गाणगापुर मंदिर के दर्शन कराएंगे 2, उसके बाद सारे जो यहाँ के तीर्थ हैं वहाँ के दर्शन कराएंगे इस ऑफिशियल सीरीज़ में, है ना? अग्निदेव का टेम्पल पहली बार देखा। हाँ, चलो पहला टेम्पल अग्नि देवता का टेम्पल। ये रहे अग्निदेव। इनके सर के पीछे जो चक्र होता है वो भी अग्नि का है, क्योंकि ये अग्नि देवी है। दूसरा मंदिर नवग्रह। तो हमारा सब लाइफ में हाँ इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट होती है। हाँ वो खुश तो लाइफ खुश। सही कहा आपने, बिल्कुल। नवग्रह देवता, ये कछुआ है क्या? देखिए कैसे जो नवग्रह होते हैं ना, उनको कई नवग्रह मतलब उनमें से कई ग्रह अच्छे फल देते हैं, कई बुरे फल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो भाग्य होता है ना, उनको सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब शनिदेव हम कहते हैं कि बुरे काम करवाते हैं हमारे से। हमारा 7.5 ही कहते हैं ना, 7.5 साल हमारे अच्छे नहीं जाते अगर उनकी दृष्टि पर। तो एक्चुअली हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो हमने खराब किया होते हैं, वो कर्म का हिसाब कंप्लीट करने के लिए वो 7.5 साल हमारे खराब जाते हैं। और वो करेगा कौन, वो मैनेज कौन करेगा? तो वो उसके मैनेजर शनिदेव, उसका अधिकार शनिदेव। हाँ, तो संचित कर्म के हिसाब से ही हमें होता है। जो अच्छे फलों का होता है वो बाकी ग्रह दे देते हैं। हाँ। और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उसका हिसाब शनिदेव करते हैं। वो खुद बुरे नहीं है। हाँ। अभी जैसे यमदेव को काम दिया कि प्राण लेना, हाँ। तो फिर वो तो बुरे नहीं, उनका काम बुरे। अब शिव जी का आभूषण यहाँ पे लग रहा है सही में अगर नाग हो है मोह रियल फील आ गया। हाँ, ये शांति है ना यहाँ पर, बहुत शांति। यहाँ मैं पर तो पहली बार देख रही हूँ। यमदेव की मूर्ति पहली बार देखी। नीचे तो कुछ तो है भी। वो प्राण ग्रहण कर रही है। हाँ प्राण। ये तो मूर्ति फिर भी वाइट है ना? हाँ, ना असल वो में डेंजर दिखते हैं, वो ऐसा कहा तो जाता है, मतलब ब्लैक होती है ऐसा कहा जाता है। मतलब लिखा तो जाता है कि एकदम डेंजर आते हैं, वो ऐसा डर लगता है उनको डर देख के। लगता है। रेड आइज, ब्लैक कलर। हाँ, और ऐसे जीभ उनके बाहर रहती है, ऐसा वर्णन किया गया उनका। शनिदेव, यमदेव। ये हमारे प्यारे हनुमान जी। अभी भी गाइस हम हमारे लॉज में ही हैं, और यहाँ पर ही इतना सारा देखने के लिए है। आपको भी सारे देवताओं का दर्शन एक ही ब्लॉग में एक ही जगह पे यहाँ पे हो जाएगा। क्या और अलग अलग मतलब जैसे ऐसे कि अग्निदेव हमने पहली बार देखा, यमदेव जी की पहली बार। निरुति देव, ये कौन से निरुति देव? ये यहाँ के होंगे, श्री निरुति देव। इनके ये भी कोई ऐसे ही देवता लग रहे हैं। ये अक्षु देखा के तुमने? हाँ। काली माता जैसे। हाँ, काली माता के हाथ में भी हाँ ऐसे ही होता है। यहाँ पर हमारी 2 प्यारी गौ माताएं, ये हमारी तीसरी माता। यहाँ पर आने पर धन की फीलिंग और आ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। और एनर्जी। यहाँ पर कौन विराजमान है देखिए, श्री कुबेर देव, धन के रक्षक। नवनाथ। अरे नवनाथ है यहाँ पर तो। रूप श्री निश्चय सरस्वती स्वामी, नवनाथ और श्री दत्त महाराज। इन सारे बाकी देवताओं के श्री दत्त महाराज गुरु हैं, है ना? आइए अंदर चलते हैं। डैड ने दरवाजा भी खोल दिया हमारे लिए। ये तो शक्तिपीठ है बाहर, काल भैरव। ये एक तांत्रिक देवता है। इनके हाथ में देखिए, ये तांत्रिक देव हैं, इसकी वजह से
ऐसा रहता ही है उनके हाथ में। इनमें से कई देवता हमको पता भी नहीं है। छिन्नमस्ता देवी, अरे मॉम ये तो देखो, इस देवी ने खुद ही का सर काट लिया है। इसकी स्टोरी तो हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो है स्टोरी है। काली माता भी तांत्रिक देवी ही है। काली माता का भी स्वरूप ऐसा ही होता है, उनकी जीभ बाहर रहती है। ये शिव जी है नीचे, ये काली माता मतलब पार्वती देवी। पार्वती देवी का उग्र स्वरूप काली माता। राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने ये रूप ये अवतार लिया। रक्त बीज नाम का। रक्त बीज, वो उसका क्या था, एक बूंद भी जमीन पर गिरी ना उसके रक्त की, तो उससे एक और नया रक्त बीज आता था। फिर उसकी एक और बूंद गिरी तो एक और, तो इसीलिए ये रूप लेना पड़ा। और फिर वो तो उसको काट नहीं सकते ना कुछ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से काली माता ने वो सारा उसका खून पी लिया और उसको भी निगल लिया। और नारी शक्ति का महत्व इससे समझ में। हाँ, मतलब काली माता उस वक्त बहुत उग्र रूप था। लेकिन काली माता के अभी तांत्रिक उपासकों के द्वारा बहुत उपासना की जाती है काली माता की। और ये तो है ही हमारे शिव जी। और वास्तविक तंत्र का निर्माण शिव जी ने ही किया। तंत्र मतलब साइंस है एक्चुअली, तो उसका निर्माण शिव जी रचनाकार है तंत्र के, पूरे तंत्र के। जहाँ पर आने पर तो लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन है देखिए, माँ तारा। बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है गाइस तांत्रिक उपासकों में। माँ तारा की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मतलब सारे ही देवताओं का है, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम होता है। तांत्रिक उपासकों को ये पता हो, है ना, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की कृपा होती है माँ तारा की। और यहाँ पर है कालिका देवी। माँ तारा का गाइस मंदिर एक मेन मंदिर है, जो कि यहाँ पे नहीं है, बहुत दूर है महाराष्ट्र से। और ये है कामाख्या देवी। आपको पता होगा कामाख्या मंदिर भी बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। जून महीने में वगैरह तो और ज़्यादा कामाख्या टेम्पल में भीड़ रहती है। मैंने उस टेम्पल के बारे में सुना है अक्षु, कामाख्या टेम्पल। हाँ, वहाँ जाना है। अभी देखेंगे क्या होता है। हम लाख बोलेंगे मुझे यहाँ जाना है वहाँ, लेकिन गॉड भगवान की मर्जी के सिवा हम कहीं भी नहीं। हाँ, हमारे यहाँ कैसे हनुमान जी होते हैं, हमारे महावीर हनुमान जी, तो यहाँ पर भी वीर में से एक हैं घंटाकर्ण महावीर। ये भी महावीर हैं। बाकी गॉड्स अंदर बैठेंगे और महावीर द्वार पे रहेंगे, ताकि भगवान से मिलने से पहले आप महावीर से मिलोगे, इनसे परमिशन लोगे अंदर जाने की। और अगर परमिशन मिलती है इनसे, महावीर से, तो हम अंदर जाएंगे। जैसे श्री हनुमान जी की पहले हम उपासना करते हैं, उनसे पहले दर्शन लेते हैं मंदिर में और फिर श्री राम जी के पास जाते हैं, वैसा ये। हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ है। वो गए स्टोरी क्या हुई थी पता है, एक्चुअली शिव जी को बहुत शौक हुआ था सती देवी के जाने की वजह से, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप था। तो फिर विष्णु जी ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र चलाया और देवी की जो बॉडी थी, मतलब देवी की जो पवित्र देह था, उसके टुकड़े कर दिए सुदर्शन चक्र से। और वो टुकड़े जहाँ जहाँ पर भारत भूमि में गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ तैयार हुआ। ऐसी उसकी स्टोरी है। कामाख्या मंदिर भी वो एक शक्तिपीठ है। यहाँ से हमारे प्रॉपर्टी की एंट्री है और बिल्कुल एंट्री करते ही सामने देखिए कौन है, श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक इंस्पिरेशन और शक्ति आ जाती है, एनर्जी लेवल अलग टाइप की आती है। नहीं सही में आती है गाइस, सही में एक्स्ट्रा एनर्जी हमको फील होती है हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद। डर पूरी तरह से निकल जाता है सही में। एक कैंपस में इतने सारे देवताओं को, तांत्रिक देव, वैष्णविक देव, इतने सारे देवताओं का दर्शन कराना, ये भी एक सेल्फ एक पुण्य का काम है। हाँ, क्या कहती हो मैं? बिल्कुल सही। अरे ये क्या है? यहाँ भी है काली देवी। ये तो पहली बार ही देखा। काल भैरव तो हमको सारे लोगों को पता है, लेकिन काल भैरवी देवी। श्री नृसिंहदेव। और ये कौन है मैम? ये भक्त है। यहाँ पर कितने सारे चीकू लगे हैं देखिए, बहुत बहुत सारे हैं मैम। हाँ। यहाँ पर ये देखो, ये डॉगी के लिए मिठाई लाया था कल, उसको बहुत पसंद था ना, लाया वो। अभी उधर देखो, मैंने अभी उधर देखा। अभी ढूंढ रहे हो उधर, इतनी देर गायब था वो। अभी आया वो बाहर से। खाएगा कल वाला खाता है ना? अरे वहाँ खा लिया उसने। कल खाया था ना, इसीलिए तो रूप से लेके आए। रूप्स विश पूरी हुई आपकी? पूरी हो गई। कब सुबह से मैं देख रहा था उसको,
अभी खास ये रूप्स ने रात को उसके लिए ढूंढ के लाया है गाइस। वो खुश कितना हुआ उसकी पूंछ पे को हाँ खुश कितना हुआ है। लाएंगे और लाते हैं हम इसके लिए हैं? हाँ